चैप्टर 18 टोपी। एक थी गौरिया और एक था गवरा, नर गौरया। दोनों एक दूजे के परम संगी। जहाँ जाते, जब भी जाते, साथ ही जाते, साथ हंसते, साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते, एक साथ सोते। भिनसार होते ही खा खोते से निकल पड़ते दाना चुगने और झुटपुटा होते ही खोते में आ घुसते, थकान मिटाते और सारे दिन की के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते। एक शाम गवरिया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फपता है उन पर कपड़ा। खाक फपता है, गवरा तपाक से बोला। कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है आज लटजीरा चुग गए हो। गवरिया बोल पड़ी। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की खुदरती खूबसूरती ढंक जो जाती है। गवरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुगड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है। रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढंक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गवरिया बोला, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। तू समझती नहीं, गवरा हंसकर बोला। कपड़े पहन पहनकर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रही है और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गवरिया बोला, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है, यह नीरा पांगापन है। गवरा बोला, आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढंकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने की वास्ते है, उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढंक लेता है। सिर पर लटे है, उन्हें भी टोपी से ढंक लेता है। अपन तो नंगे ही भले, उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गवरिया बोला, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। टोपी तू पाएगी कहाँ से? गवरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। अपनी टोपी
सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। गवरा था तनिक समझदार, इसलिए शक्की, जबकि गवरिया था जिद्दी और धून का पक्की। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है जहाँ चाहा वही राह। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घोड़े पर चुगने निकले। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिला। मिल गया मिल गया मिल गया। गवरिया मारे खुशी के घोड़े पर लौटने लगी। अरे क्या मिल गया रे? गवरे ने चिढ़ाकर पूछा। मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गवरिया ने गवरे के सामने रुई का फाहा धर दिया। तेरे जैसा ही एक बावरा और था, गवरा बोला। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़ वह भावरा ताउम्र यह रटता रहा। बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। गवरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफ़र तुझे कुछ अता पता है? बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गवरिया रुई का फाहा लिए एक धुनिया के पास चली गई और बड़े मनुहार से बोली, धुनिया भैया, इस रुई के फाहे को धुन दो। धुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था। उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है। ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। उज्र न करो भैये। गवरिया बोला, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी। इसे धुन दो भैया। आधा तू ले, आधा मैं ले लूंगी। दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी न मिली थी। 16 आने में 8 आने मजूरी
तो इसके लिए सपना थी। वह झट तैयार हो गया। घर चो उसकी ताती बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धुनी। लो इसे। उसमें से आधा धुनिए ने ले लिया और आधा गवरिया ने। इससे उत्साहित गवरिया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया, इस धुनी रुई से सूत काट काट दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी। उसने बदन पर धज्जी हो चुका एक धुस्सा डाल रखा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने है। मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मिल्लार गाने की। भैया, इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? गवरिया अचरज से बोली। तू किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे भर आँख देखा। जानती नहीं यहाँ का चलन? कट मरे बर्दा, बैठा खाय तुरंग। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है। राजा जी के लगुए बगुए भी तो बहुत है। इसी में उनका भी काम होता है। मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे। गवरिया बोल पड़ी, इसे काट दो। आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूँगी। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजूरी पर काम न करना मूर्खता होता। तन तन करके उसकी तकली चरखी ताता थैया करने लगी। काफी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गवरिया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, बुनकर भैया, इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर इन्हें अकबक होकर देखने लगा। हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। साव करे भाव तो चबाव करे चाकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। इसे बुन दे भैया, गवरिया ने साहस संजोकर कहा। हम सेत मेत का काम नहीं करवाते। इसे बुन दे और आधा तू ले ले।
आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है। वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया। उसका करघा चलने लगा। ढरकी ढुलकने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफी गफश और दबीज कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने। गवरिया ने 3/4 मंजिल मार ली थी। कपड़ा ले दिए वह एक दर्जी के पास जा पहुंची। दर्जी भैया, इसकी टोपी सिल दो। खिसकती हो कि नहीं यहाँ से? दर्जी रोष से बोला, देखते नहीं राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस 10 रत्न के लिए मुझे ढेरों जब्बे सिलने हैं। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी। कुछ देना न लेना, भर माथे पसीना। हम तो भैये बेगार में कुछ करवाते नहीं। गवरिया बोली, इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियां सिल दे। एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। मुँह मांगी मजूरी पर कौन मुजी तैयार न होती। कच कच उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फूंदने भी जड़ दिए। फूंदने वाली टोपी पहनकर तो गवरिया जैसे आपे में न रही। 1.5 टांगों पर ही लगी नाचने। फुदक कर लगी गवरा को दिखाने, देख मेरी टोपी सबसे निराली। 5 फूंदने वाली। वाकई तू तो रानी लग रही है। गवरे को भी आखिरकार कहना पड़ा, रानी नहीं राजा कहो मेरे राजा। गवरिया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा? टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा कि क्यों न इस मुल्क के राजा का भी
एक बार जायजा लिया जाए जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था तो चौथा पिंडली पर गुद्दी काट रहा था। गवरिया कंगूरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नज़र गवरिया से टकरा गई। गवरिया के सिर पर फूंदनेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अरे कोई मेरा टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढंकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई। राजा ने झट पहन भी ली। देख री फदगुद्दी, मेरी टोपी में 5 फूंदने। गवरिया ने अब दूसरा ही राग आलापना शुरू कर दिया। राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फूंदने, राजा की टोपी में फूंदने नहीं। राजा को बेहद हेट्टी महसूस हुई। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल। वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फदगुद्दी की गर्दन मसल दो, पकने नोच लो। सिपाहियों देर न करो। क्षमा करे महाराज। मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गवरिया की टोपी नीचे गिरा दी तो दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया।
कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। मेरे राज्य में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची? सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने? राजा के मन में ख्याल आया, अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता न चले। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। दुहाई अन्नदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई? मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज़ निकली। दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफश और दबिज। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना? नाक की मानिंद राजा फूंक मारने लगा। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ। माफ़ी बख्शे सरकार। माफ़ी नहीं, वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। इतना महीन सूत किसने काता? शेर की मानिंद राजा ने दहाड़ मारी। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ। जान बख्शे महाराज। जान नहीं, वजह बताओ। रुई बड़ा बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी? बिजली की तरह राजा की आवाज़ कड़की। हाफते छाती पीटते दुनिया हाजिर हुआ। कमा अन्नदाता, कमा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से से काँप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गवरिया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? आपके लिए भी किया है सरकार। धुनिये ने जमीन पर लेटकर कहा। आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी? अब अभय दान दे तो बोलूं सरकार। दुनिया बोला। चलो दिया। राजा बोले, अब बताओ महाराज। इस गवरिया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। इसके पास कुछ भी नहीं था,
फिर भी यह आधा दे देती थी। इसीलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई। सरकार दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। देख ले राजा, आँख में अंगुली डालकर देख ले। इसके लिए पूरे मोल चुकाए है। बेगार की नहीं है यह। गवरिया फिर चिल्लाने लगी, यह राजा तो कंगाल है, नीरा कंगाल। इसका धन घट गया लगता है। इसे टोपी तक नहीं जुड़ती। तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। राजा तो वाकई अकबका गया था। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरती, तीसरे खजाने की खुलती पोल। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है। तमाम बेगार करवाने बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजिमे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे। तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने हौले से कहा, यह मुहफ़्फ़ट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। राजा तो खुद घबरा रहा था। झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना। टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी गई। गवरिया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, नीरा डरपोक, मुझसे डर गया। तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुहफ़्फ़ट के मुँह लगे। क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। सृंजय शब्दार्थ भिनसार, प्रातः काल या सवेरा। खोते, घोंसले। झूठ पुट्टा, सवेरे या शाम का समय जब प्रकाश इतना कम हो कि कोई चीज़ साफ दिखाई न दे, वह समय जब कुछ कुछ अंधेरा और कुछ कुछ उजाला हो। लट जीरा, चिचड़ा, एक पौधा। सरापा, सिर से पाँव तक पहना जाने वाला वस्त्र। सकत,
शक्ति, साम सामत सामर्थ्य, लफड़ा, उलझन, झंझट, फकत, केवल, अपन, अपना, फिकर, चिंता या फिक्र, मत, नहीं, मामूल, वह बात जो रोज की जाए, हमेशा की तरह, घूरा, कूड़े करकट का ढेर, चिढ़ाकर, चौंककर या चकित होकर, जुगाड़, उपाय, मनुहार, मनाना, चाम, त्वचा या चमड़ा, फोकट, मूल्य रहित, मुफ्त, उजरत, मजदूरी, मेहनत का बदला, बदला, पारिश्रमिक, मल्लार, मल्हार, संगीत का एक राग, मुल्क, मुल्क, देश, लघुए बगुए, पीछे चलने वाले, मेल जोल की व्यक्ति, मशगूल, व्यस्त, सेत मेत, वह काम जिसके, सेत मेत का काम, वह काम जिसके लिए कुछ देना न पड़ा हो, बिना लाभ, ढरकी, कपड़ा बुनते हुए जुलाहे जिससे बाने का सूत फकते है, गफस, गफस या घना बुना हुआ, दबीज, मोटा, मजबूत, बेगार, बिना मजदूरी का काम, मूजी, दुष्ट, फूंदने, सूत, ऊन आदि का फूल या फूल गेंदा, हुलस, उल्लास, खुशी, इतने सारे, इतने सारे, टहलुआ, नौकर, फुलेल, खुशबूदार, तेल, फूंदने धार, फूल गेंदे वाला, फदगुद्दी, एक छोटी चिड़िया या गौरैया, पकने, पंख, क्षमा, अक्षमा, नायाब, बहुमूल्य या बेशकीमती, हुनरमंद, कुशल, गुणी, कारीगर, मानिंद, जैसा या अनुरूप या सरीखा, नफासत, सज्जा या सजा, सवरा, जुड़ती, जुटना, एकत्र होना या प्राप्त होना, पाखी,
पक्षी चिड़िया। लश्करी पलटन सेना। लवाजिमा यात्रा आदि में साथ रहने वाला सामान। नगीना सुंदर। अकबकाना भौचक्का होना, घबराना।